भट्टी साहब, आमिर साहब जो कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस इलेक्शन में आने वाले में करप्शन कोई भी रोल प्ले कर सकती है। करप्शन के इल्ज़ाम ख्वाह वो पीटीआई के खिलाफ हो रहे हैं या ख्वाह वो माजी में और अभी भी चल रहे हैं पीएमएलएन के खिलाफ, या जो पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के मुतालिक, और वैसे भी उनके जो केसेस हैं करप्शन के पीपल्स पार्टी के ऊपर। नहीं, आप एक चीज़ भूल रहे हैं। जी जी। इमरान खान साहब ने क्यों फ़र्क डाला? इसलिए कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे। इमरान खान क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप जीता, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खान बनाया। इमरान खान कहते थे मैं साफ़ हूँ, मैं अच्छी टीम लाऊंगा, और ये करप्ट हैं, और सबूतों के साथ कहते थे कि ये देखो पैनामा, ये देखो स्विस लीक्स, ये तो देखो। आज ये जो ये प्रॉपर्टी से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए इक़्तिदार में, और फिर उसके बाद हुई ये जो 3.5 साल में लेफ्ट राइट जो सारी करप्शन हुई, और जो बनी गाला हाउस, जमान पार्क, और फिर सारी गुज्जर जमानी का, और ये सारा पहुंचा। तो अब क्यों नहीं पड़े? अब फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप हैं तरीके इंसाफ के, मैं हूँ मुस्लिम लीग नून का। वैसे क्या मैंने आज अपने आप को मुस्लिम लीग नून का बनाया? तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी फ़रा गुज्जर और फलाना, तो आप कहते हैं कि मेरी तो इमरान खान की तो फ़रा गुज्जर है, शहबाज शरीफ का भूल गए? महबूब पापड़ फरोश, और वो महबूब फेरी वाला मंजूर पापड़ फरोश। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, आपके बुजदार, तो वो कहती हैं जरदारी साहब का ओमनी भूल गए आप, और वो उसके बाद वो कहते हैं कतरी खत भूल गए, ट्रस्ट डील बराबर में छुट गए सारे। हाँ, कैलबरी फाउंड भूल गए, और वो सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी भूल गए, जनाब स्पीकर भूल गए, एवन फील्ड भूल गए जिसकी मनी ट्रेल है ही कोई नहीं। तो कौन कहेगा? वो कहे, उस फर्क तब पड़ेगा कि एक तरफ अगर वो खड़ा हो, जिसने एक तरफ हक और पाकी हो, हाँ, और करप्शन फ्री काम हो, और कभी यानी इन्होंने कभी इनके पास कोई जवाब नहीं। इतने कुज़बा साहबा को जवाब है, डायलॉग करते हैं यार, ताकि कोई जवाब है आपके पास? जी, मैंने पहले भी अपने केसेस से बात करने की कोशिश की, आपने कहा वो रहने दें, लेकिन मेहरबानी अब ये सवाल खुद ही आ गया। मेरी गुजारिश ये है कि 2018 का इलेक्शन किस बेस पर लड़ा गया था कि सारे चोर डाकू हैं, और ये सादिक और अमीन है, जिसको साकिब निसार ने फरमाइशी तौर पर, साकिब निसार ने 300 कनाल के फेक एनओसी के बावजूद जो है, और बीवी से डायरेक्ट मनी दिखाने की बजाय वाया राशिद खान मान के वो ट्रांजैक्शन, और उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। अब मेरी गुजारिश ये है, वो ये करके आया ना, करके आके उसने, आपने अभी बार बार आप एवन फील्ड की बात करते हैं, कभी खुदा का वास्ता पढ़ तो ले। मैं क्या कह रही हूँ, ये छोड़ दे, रेलेवेंट है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच जिसने मरीम नवाज को बरियत दी, वो जरा पढ़ तो ले, कैलिबरी फॉन्ट के बारे में उसने कहा क्या है। रॉबर्ट हेडले जो उसका ठीक है, आप कह रही हैं कि केसेस की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के चार्जेस बढ़े। आपने मेरी बात तो डिबेट चलने दे रहा, आपको दोबारा भी तो होगा। कतरी खात को भी डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इस पे बताइए भट्टी साहब, वो कह रही है कि मुकदमे पड़ेंगे तो नवाज शरीफ साहब। आपने अच्छा, उसमें समय कंप्लीट कर लें यार, आप बात करें। मैं डायलॉग करना चाह रहा था, बोले जी प्लीज। नहीं, डायलॉग करते, मेरी बात तो पूरी होने दो ना। दो चीजों का नाम लिया गया, उसको बात उसी फैसले के अंदर कतरी खत के बारे में बात की गई। उन्होंने कहा कि हमसे आप वीडियो बयान ले लें। वीडियो बयान किसी ने नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि जी वो बस है ही नहीं, वो बस खत आ गया था। बात यह कि अभी भी किसी को कोई शक है, अभी भी आपको नहीं पता कि पनामा केस कैसे बना था, आपको अभी भी नहीं पता कि नवाज शरीफ को किस चीज के ऊपर सजा दी गई थी। क्या नवाज शरीफ के ऊपर किकबैक्स का कोई इल्जाम लगा? क्या नवाज शरीफ के ऊपर उसने सी पैक बनाया? उन्होंने इतने हजारों अरब रुपए की जो है पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर जो है वो पैसा लेने के किसी ने बात की? किसी ने किसी कमिशन का इल्जाम लगाया उनके ऊपर? निकाल के लेके आगे एवन फील्ड का वो फ्लैट जो उनके वालिद साहब की कारोबार की मैनेजमेंट के चक्कर में एक खानदान से उन्होंने खरीदी। यकीन करें, उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बराए मेहरबानी फैसला पढ़ें इसके ऊपर, एवन फील्ड के ऊपर। आज मेरा दिल बड़ा बोझल है, मैं ना आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ना आमिर जिया साहब की, ना भट्टी साहब की। जो लिस्ट है ना, एक खातून फरा गोगी की मुबैना लिस्ट, और मैं कहता हूँ इस औरत ने क्या कमाल दिखाया है कि इतनी तरक्की इसने की है। एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरावाला, एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरावाला 2, एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरावाला 3, एग्रीकल्चर लैंड इन भावलपुर, एग्रीकल्चर लैंड इन भावलपुर 2, पोर्शे कार, व्हीकल 1, व्हीकल 2। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की इतनी तरक्की हुई जितनी खातून की होगी, भाई हम इसको क्यों नहीं रो रहे बैठ के? आज हम क्यों फिर बेचारे एवन फील्ड और क्यों भट्टी साहब हम इनके पीछे पड़े हुए हैं? क्यों इसको ही रो लेते हैं, इसको ही रो लेते हैं। लेकिन इस रोने का फायदा क्या है? कल को ये सीएम बन गई पंजाब की, तो फिर मैं और आप क्या, हाँ फिर मैं और आप क्या करेंगे? बन गए हैं ना, शहबाज शरीफ भी, हमजा भी, सारे, मरियम भी बन जाएंगी, नवाज शरीफ भी बन गए, जरदारी साहब सदर बन चुके हैं। उधर याददाश्त अकल भूलने की बात थी, और वो सदर बन गए हैं। बिलावल ने भी बन जाना है, ओमनी बन जाएगा ग्रुप,